हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार खुशहाल और स्वस्थ होगा। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सोनू पटेल की चर्चित हत्या की कहानी है। शादी के महज 4 दिन बाद गर्लफ्रेंड ने मधु सोनू पटेल की खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था। सुनकर लोगों के हालत खराब हो गए थे। मधु इस बात से दुखी थी कि प्रेमी ने खुद दूसरी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसका रिश्ता तय हुआ तो वह वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा, शादी नहीं करने का दबाव बनाने लगा। खितौला पुलिस की गिरफ्त में आई गर्लफ्रेंड ने स्वीकार किया है कि उसने सोनू को 15 मई को ही मारने का प्लान बनाया था। उसने पुलिस को बताया कि सोनू लगातार मधु को कॉल कर रहा था। 14 मई को उनकी बात हुई। उसने मधु से बोला कि आखिरी बार मिलना है। तभी मधु ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उसने बैग में एक रस्सी रख ली। 15 मई को उसने सोनू को बुलाया, लेकिन सोनू के घर पूजा होने की वजह से वह निकल नहीं पाया। 16 मई को सुबह सोनू 9:45 बजे बाइक लेकर मधु के घर से थोड़ी दूरी पर पहुंच गया। मधु का भाई साहिल दमोह गया हुआ था तो पिता कहीं बाहर चले गए थे। बुआ की बेटी के साथ लेकर मधु खेत के रास्ते पहुंची सोनू के पास। बाइक लेकर सिद्धन के पास पहुंचा था। मधु भी बुआ की 17 साल नाबालिग बेटी के साथ बैग में रस्सी रुमाल रखकर पहुंची। तीनों हरगढ़ के जंगल पहुंचे। वहां महुआ के झाड़ के नीचे बाइक खड़ी कर नाबालिग बहन को बैठाकर दोनों अंदर चले गए। मधु ने आखिरी बार संबंध को लेकर पहले ही सोनू को बोल दिया था कि वह जैसा कहेगी उसे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मधु कहती गई सोनू करता रहा। मधु ने जंगल में स्टॉल बिछाया, उस पर सोनू लेट गया। फिर रुमाल से मधु ने उसका मुंह बांध दिया, रस्सी से पैर बांधा, फिर उसे पेट के बल लेटने को बोला। इसके बाद पीछे करके उसका हाथ बांध दिया और अचानक पास में पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ 4 से 5 वार कर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुनकर उस नाबालिग बहन पहुंची तो देखा कि पिस्टल खून से सना था। मधु के कपड़ों पर भी खून लगा था। कुछ देर तक दोनों मौके पर ही बैठी रही। एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर दोनों घर पहुंची। वहां मधु ने सोनू का मोबाइल, स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल को जलाकर कचरे के साथ घर के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल भी फॉर्मेट कर दिया। मधु इतनी शातिर है कि वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ कर गई थी। घटना से उसने 3-4 बार अपने मोबाइल पर और फिर अपने भाई के मोबाइल पर कॉल किया था। कॉल उसके भाई की 4 साल की बेटी ने रिसीव किया था। पुलिस सुसाइड मान रही थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बदली दिशा। पुलिस को सोनू का नरकंकाल मिला था और वह उसे सुसाइड व अन्य तरह की मौत मान रही थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरी कहानी बदल दी। उन्होंने दावा किया था कि इंसान के सिर की हड्डी आसानी से नहीं टूट सकती, न जानवर के खाने से टूटती है। रिपोर्ट में भी पाया गया कि वजनी प्रहार से यह टूटी थी। पत्थरों के कुचलने से हत्या हुई। सुसाइड की थ्योरी पर आगे बढ़ रही पुलिस को फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मर्डर की ओर मोड़ा। 50 मीटर के दायरे में नरकंकाल में रस्सी लिपटी थी। इससे आशंका व्यक्त की गई कि युवक ने सुसाइड कर लिया होगा। पुलिस ने नरकंकाल को मेडिकल में पीएम के लिए भेजा। यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव की मदद ली गई। उन्होंने प्रथम दृष्टया देखते ही हत्या की पुष्टि कर दी, जो उनकी जांच के बाद भी सही साबित हुई। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक इंसान के शरीर में सबसे मजबूत सिर की हड्डी होती है। यह आसानी से टूटती नहीं है। इससे साफ था कि जब सिर फ्रैक्चर हुआ तो इंसान जीवित था और खून का धब्बा जम गया था।
10 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने घटना की सीन का रिक्रिएट किया। पुलिस ने मधु और नाबालिग बहन को अलग अलग समय पर घटना स्थल पर ले गई। दोनों ही बहनें सीधे जंगल में उसी स्थान पर ले गई थीं जहां सोनू की हत्या की थी। मधु से ही एक आरक्षक को सोनू की तरह हाथ पैर व मुंह बांध कर दिखवाया गया। इसके अलावा सोनू का मोबाइल टावर लोकेशन भी तलाशा गया, जो आरोपी मधु के बताए अनुसार ही स्थान पर मिला जहां दोनों बहनें उसके साथ सवार हुई थीं। ये बताई हत्या की वजह। मधु के मुताबिक वह सोनू से शादी करना चाहती थी, पर उसके घर वाले तैयार नहीं हुए। संबंधों को लेकर सोनू उसने उसका वीडियो भी बना लिया था। इस वीडियो को उसने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे भेजा था। मधु की भी शादी तय हो गई थी। सोनू उस पर दबाव डालता था कि वीडियो घर वालों को दिखाया तो शादी टूट जाएगी, जबकि सोनू ने खुद अपनी शादी कर ली। तभी से मधु ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। दोनों बहनों को जेल भेजा जा चुका है। नमस्कार। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा जो हौसला है ऐसे ही बुलंद होता रहे और आपको हम नई से नई कहानी, क्राइम की कहानी ऐसे ही सुनाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।